हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC, जहाँ मैं आपको पढ़ाता हूँ दिल और दिमाग दोनों से। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी बेहद ही अच्छे से चल रही होगी, है ना। सो स्टूडेंट्स, फिर आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 NCERT। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन एंड उसका सॉल्यूशन करा है। जो लोग मेरा उस सेशन को नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टॉप में ही डाल दूंगा, आप जाकर के वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। खैर, आइए हम अपने आज के इस सेशन को एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ यहीं पे शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify that relationship between the zeros and coefficient। प्रीवियस क्लास में हमने ये बता रखा है कि जीरोज मीन्स क्या होता है और कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है। जीरोज मीन्स होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकेम जीरो इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। और कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है उसी को हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। यानी कि हमें ये फाइंड कर देना है कि यहाँ जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है एक्स के किस किस वैल्यू पे ये जो पॉलिनोमियल है ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, और एक्स के जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा वही जो पॉइंट होगा, वही जो एक्स का जो वैल्यू होगा इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। तो जीरोज फाइंड करने के लिए कुछ ट्रिक होता है, आइए हम देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, यहाँ जो दिया गया है पॉलिनोमियल इसको हम लेट कर लेंगे जीरो के इक्वल। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ जो है ना ये 1 और इस 8 में हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ऐसे डिवाइड करेंगे कि यहाँ जो दोनों नंबर होगा इसको मल्टीप्लाई करने पे +8 आ जाए और इन दोनों को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ जो मिडिल वाला है यानी कि -2 आ जाए। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे -8 है। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं -4 इंटू 2। -4 इंटू 2 करने पे हो जाएगा -8 और -4 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2, है ना। तो यहाँ से हम क्या पुट कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा ये हमारा x स्क्वायर -4x और +2x -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x स्क्वायर तो एज इट इज यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे क्या है -4x + 2, दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और यहाँ है -8 तो -8 यहाँ पे एज इट इज आ गया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, दो टर्म का हम यहाँ पे एक पेयर बना लेंगे। अब जरा देखिए इस पेयर में क्या कॉमन है, इस पेयर में हमें केवल x कॉमन दिख रहा है तो ये हो जाएगा x -4, और यहाँ पे हमें +2 कॉमन दिख रहा है, ये हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए जो यहाँ पे क्वांटिटी है ना ब्रैकेट में, देखिए दोनों इक्वल है। इट मीन्स क्या, हमने यहाँ पे जो भी प्रोसेस करा है ना ये हमारा प्रोसेस सही है। अगर यहाँ ब्रैकेट के अंदर दोनों क्वांटिटी अगर इक्वल नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे दोनों क्वांटिटी इक्वल आ गया है जो ब्रैकेट में है। सो हमने यहाँ पे जो भी प्रोसेस करा ये हमारा प्रोसेस है वो सही प्रोसेस है। ठीक, अच्छा, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x -4 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया है। तो बताइए जरा, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होगा, तो या तो फर्स्ट नंबर 0 हो जाए या फिर सेकेंड नंबर 0 हो जाए या फिर दोनों नंबर 0 होगा।
तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकता है कि अगर कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ जा रहा है तो या तो फर्स्ट नंबर कहीं ना कहीं 0 रहा होगा, तब ना हम 0 इंटू एनी नंबर करेंगे तो उसका रिजल्ट जो होता है वह 0 हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं सेकेंड नंबर जो है 0 रहा होगा, एनी नंबर इंटू 0 इज इक्वल टू हो जाता है 0, या फिर कहीं ना कहीं दोनों नंबर ही रहा होगा 0 तो भी इनका जो होगा प्रोडक्ट वो भी 0 हो जाएगा। तो हम ऐसे क्या कर लेंगे, यहाँ से हम इसको 2 पार्ट में से डिवाइड कर देंगे और इसको हम लेट कर लेंगे 0 के इक्वल, यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारा 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो यहाँ देखिए अब क्योंकि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा। यहाँ देखिए कितना कितना आ गया वैल्यू, एक आ गया हमारा x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक, तो ये हो गया हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या क्या है, 4 एंड -2, यानी कि जब हम यहाँ जो वेरिएबल है यहाँ जो वेरिएबल है x, यहाँ पे अगर हम 4 पुट करेंगे तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है 0 के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम x इज इक्वल टू -2 भी पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में तो ये जो है 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तो हम जीरोस फाइंड कर लिए, हमारा क्या क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू +4 एंड -2। x इज इक्वल टू आ गया हमारा x इज इक्वल टू 4 एंड -2, ये हो गया हमारा जीरोस। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप हमें जो है वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। अच्छा, तो यहाँ देखिए जो यहाँ पे x का जो फर्स्ट वैल्यू है 4, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। तो आप जरा याद करिए फर्स्ट क्या होता है रिलेशन, दोनों का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाता है -b/a। तो अब हम यहाँ से a और b का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा है ना x², इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। सो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू गिवन है, यहाँ पे हो जाएगा 1। और जरा देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, सो b इज इक्वल टू हो जाएगा -2 एंड यहाँ पे कांस्टेंट है -8, यानी कि c इज इक्वल टू हो जाएगा -8। अब हम यहाँ से a, b और c का वैल्यू पे पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए जरा अल्फा का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे रखेंगे 4 और प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू है -2, बीटा इज इक्वल टू है -2, तो यहाँ पे रखेंगे हम -2 इक्वल टू क्या होता है -b, b का वैल्यू है -2, तो ये हो गया -2 और बाई a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ से अगेन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 2/1। 4 - 2 हो जाता है यहाँ से 2, सो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि हमने ये प्रूफ क्या कर दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया। ठीक, कितना आ गया है, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया है। अब हमें सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ये होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, हमने जो है प्रीवियस क्लास में बताया भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा का वैल्यू हम पुट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू है 4, तो यहाँ पे 4 इंटू बीटा इज इक्वल टू है -2, तो ये हो गया -2 इक्वल टू c का वैल्यू यहाँ से क्या है, c का वैल्यू जरा देखिए -8 है, तो ये हो गया -8 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। 4 इंटू -2 हो जाएगा ये -8 इज इक्वल टू -8। हमने जो है सेकेंड पार्ट को भी प्रूफ कर दिया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो हमने क्या करा है, यहाँ जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन था x² - 2x - 8, तो हम यहाँ से क्या किए हैं, जीरोस फाइंड कर लिए हैं। यहाँ पे जीरोस कितना आ गया है, 4 और -2 आ गया है। और हमने जो है
जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का जो भी रिलेशन होता है, यहाँ पे दो ही होगा रिलेशन, क्योंकि ये जो हमारा पोलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। और अल्फा, और जो हमारा होता है सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसका सॉल्यूशन कैसे करा है। तो आप क्या करिए, जरा वीडियो को पॉज करके और सॉल्यूशन को जरा आप नोट करिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहाँ पे है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमें इसका पहले जीरोज फाइंड कर देना है और हमें यहाँ जो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम वर्क करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 4s स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ गया है और यहाँ पे हमारा है माइनस 4s, इसको हमने ब्रेक कर दिया है माइनस 2s यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4s और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 आ गया एज इट इज। ठीक, इतना सभी को एकदम क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जरा इस पेयर में क्या कॉमन है और इस पेयर में क्या कॉमन है। यहाँ से इस पेयर में कॉमन हमें दिख रहा है 2s कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है, ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला है देखिए दोनों में एक ही इक्वल आ गया है, यानी कि हमने यहाँ पे जो भी प्रोसेस करा है ये हमने सही करा है। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा ये 2s माइनस 1, एक बार हम ब्रैकेट वाले को लिखते हैं और इनटू करके ये 2s और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2s इज इक्वल टू 1, सो s इज इक्वल टू आ गया 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2s इज इक्वल टू 1, सो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। यहाँ देखिए दोनों पे यहाँ पे क्या आ गया है, s का वैल्यू जो आ गया है 1/2 ही आ गया है। सो यहाँ से हमारा जीरोस क्या हो जाएगा, जीरोस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एंड 1/2। अब हमें क्या करना है, तो हम तो यहाँ पे जीरोस फाइंड कर लिए और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है जरा देखिए, a का वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू है 4 एंड b इज इक्वल टू क्या है -4 एंड c इज इक्वल टू है 1। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1 यहाँ पे दिख रहा है। हमारा जो फर्स्ट हो यहाँ पे क्या कर लेते हैं फिर, नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2 ऑल्सो। फर्स्ट वैल्यू को हम अल्फा अज्यूम कर लिए हैं और सेकंड वैल्यू को हम यहाँ से बीटा अज्यूम कर लिए हैं। ठीक, अच्छा, जो हमारा होता है रिलेशन नंबर 1 क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, माइनस का b/a। ठीक, अच्छा, यहाँ अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आ गया है, अल्फा इज इक्वल टू है 1/2, यानी कि हो जाएगा 1/2 और प्लस ये भी 1/2 इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू हमारा है -4, ये हो गया -4 और a का वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हो गया हमारा 4। यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ यानी कि 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाफ प्लस हाफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 4/4। सो यहाँ से क्या आ गया 1 इज इक्वल टू आ गया 1 इक्वल टू आ गया 1। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/, होता है, क्योंकि यहाँ देखिए ऐसा करने से ये दोनों क्वांटिटी इक्वल आ जा रहा है। सो हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a प्रूफ कर दिया।
सेकेंड हमें क्या प्रूफ करना है, सेकेंड हमें प्रूफ कर देना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या है अल्फा का वैल्यू हमारा है 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू सी। जरा देखिए सी का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो गया हमारा 1, और ए का वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हो गया हमारा 4। ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4, और इज इक्वल टू हो गया ये भी 1/4। यानी कि हमने ये भी प्रूफ कर दिया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने ये प्रूफ कर दिया कि सी बाई ए होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे जीरोस को फाइंड कर लिए हैं। जीरोस कितना आ गया है -1/2 एंड 1/2, और ए का वैल्यू यहाँ पे था 4, बी का वैल्यू था -4 एंड सी का वैल्यू था 1, और हमने इन दोनों के बीच क्या क्या रिलेशन होता है ये हमने प्रूफ भी कर दिया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा c/a, हमने यहाँ से प्रूफ भी कर दिया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप जल्दी से क्या करिए, वीडियो को पॉज करके और इस सॉल्यूशन को जरा नोट करिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 6x² -3 और -7x। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ हमें दिख रहा है क्या, ये हो जाएगा 6x² -7x -3, इसको हम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने क्या करा है, बस केवल -7x को लिख दिया है पहले, और -3 को हम कर दिए हैं बाद में। अब हम क्या कर लेंगे, लेट सेम वर्क करना है सब में। लेट 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा ये 6 3 जा 18, 6 3 जा हो जाएगा 18, 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा -18। ठीक, क्योंकि यहाँ पे साइन है माइनस। अब हमें क्या करना है, इस 18 को 2 पार्ट में ब्रेक कर देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे -7 भी लाना है हमें। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -9 इंटू 2 करने पे हो जाएगा -18, और -9 + 2 करने पे हो जाएगा -7। यानी कि हमें क्या करना होगा, -9 और 2 में हमें इसको इस -7 को ब्रेक करना होगा। बस हो गया हमारा काम अब इजी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अब 6x² -9x + 2x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए जरा, इस पेयर में क्या कॉमन है और इस पेयर में क्या कॉमन है। यहाँ हमें दिख रहा है कॉमन का, यहाँ पे कॉमन है 3x, तो यहाँ पे बचेगा केवल 2x और -3 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा +1, अगर हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x -3 इक्वल टू 0। यहाँ अब ये हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए इक्वल आ गया, ब्रैकेट में यहाँ पे इक्वल आ गया है। तो हम क्या कर लेंगे अब इसको, 2x -3 इंटू 3x + 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2x -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू आ गया 3/2। x का वैल्यू यहाँ से आ गया 3/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3। ठीक, तो ये रहा हमारा कोफिशिएंट। यहाँ पे आ गया हमारा ये जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ से क्या क्या आ गया हमारा जीरोज इज इक्वल टू आ गया 3/2 एंड -1/3। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, अब हम क्या कर लेते हैं, ये तो हमारा होगा जीरोज फाइंड हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोफिशिएंट क्या क्या है। यहाँ देखिए a का वैल्यू है यहाँ पे 6, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है -7 है, -7 एंड c इज इक्वल टू क्या है -3 है, -3 है। अच्छा, यहाँ से क्या कर लेते हैं, नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2
एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। ठीक, तो यहाँ देखिए हम वेरीफाई कर ले रहे हैं। देखिए हमारा क्या होता है, फर्स्ट रिलेशन फर्स्ट होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू है 3/2 तो ये हो जाएगा 3/2 और बीटा का वैल्यू यहाँ पे -1/3 है तो ये हो गया -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है -7 तो ये हो गया -7 और ए का वैल्यू है 6 तो ये हो गया हमारा 6। इतना सभी को एकदम क्लियर है जी। अच्छा, यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 7 हो जाएगा ये 6। यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ से हो जाएगा 6 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 9 -2 इज इक्वल टू 7/6। सो यहाँ से देखिए क्या आ गया, 9 - 2 7/6 इज इक्वल टू आ गया 7/6। यानी कि हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, क्योंकि जब हम यहाँ से अल्फा बीटा और -b और a का जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं तो यहाँ देखिए LHS और RHS क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। हमारा अब सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूफ कर देना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू है 3/2 इंटू बीटा इज इक्वल टू है -1/3 इक्वल टू क्या होता है c/a। c का वैल्यू क्या है 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और a का वैल्यू क्या है, a का यहाँ से वैल्यू क्या है 6 है तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक, इतना सबको एकदम क्लियर है, इतना सबको एकदम क्लियर है जी, इतना सबको एकदम क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब हम यहाँ से कर लेते हैं क्या, अब हम यहाँ से कर लेंगे क्या, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, c/a। यहाँ पे देखिए c का जो वैल्यू है -3 है, यहाँ पे -3 हो जाएगा। अच्छा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और ये हो जाएगा 3 कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा -1/2 इज इक्वल टू -1/2 आ गया, ये हमारा -1/2 इज इक्वल टू -1/2 आ गया। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या करा है, जब हमने अल्फा का वैल्यू रखा है और यहाँ पे बीटा का वैल्यू रखा है और यहाँ सी का वैल्यू रखे हैं और यहाँ पे जो ए का वैल्यू था उसको रखे हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, हमारा जो LHS है वह RHS के इक्वल आ गया। यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a हो जाता है। यानी कि जो हमारा जीरोज है उसका प्रोडक्ट जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे दोनों का जो होता है ना प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, इसका जो वैल्यू होगा वह क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होता है। ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ नंबर 2 में। और प्रूफ नंबर 1 में हमने क्या प्रूफ करा है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, तो यहाँ पे हमने जीरोज को फाइंड किए हैं। यहाँ पे हमारा जीरोज आ गया था 3/2 एंड -1/3 और यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को, दोनों यहाँ पे जो होता है रिलेशन उसको हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप क्या करिए, जरा वीडियो को पॉज करके जरा इन सभी को नोट करिए ताकि हम प्रोसीड कर पाए क्वेश्चन नंबर 4 में। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, हमारे पास एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहाँ पे गिवन है 4u² + 8u। हमें पहले इसका जीरोज फाइंड कर देना है और हमें जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का जो भी होता है रिलेशन उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक, तो ये करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम क्या यहाँ पे पुट कर लेंगे, लेट 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो यहाँ पे हमारे लिए और इजी हो गया।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो क्या हो गया हमारे लिए बेहद ही इजी हो गया। कैसे, जरा यहाँ देखिए इस पेयर में क्या चीज़ कॉमन है, तो हमें दिख रहा है क्या 4u कॉमन है, तो ये हो जाएगा कितना u प्लस हो जाएगा ये 2 = 0। तो बस यहाँ देखिए दोनों का प्रोडक्ट आ गया, यानी कि क्या हो जाएगा 4u = 0, सो u = आ जाएगा 0। अरे 0/4 हो जाएगा ना 0, यहाँ से क्या हो जाएगा u = 0/4, सो u आ गया 0। ठीक, यहाँ फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा u + 2 = 0, सो u आ गया -2, u आ गया -2। तो हमारे पास जीरोज क्या हो गया, हमारे पास जीरोज हो गया 0 एंड -2, 0 एंड -2। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, लेट अल्फा = 0 एंड बीटा = -2, बीटा = -2। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया जीरोज 0 एंड -2। अब हमें क्या कर देना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का जो भी होता है रिलेशन उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा। तो पहले हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे को देखिए कोफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ पर देखिए u² का कोफिशिएंट है a, सॉरी यहाँ पे 4 है, तो a = आ जाएगा 4 एंड b = हो जाएगा 8। और देखिए क्योंकि इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, सो क्या हो जाएगा c = हो जाएगा 0, a = 4, b = 8 एंड c = 0। फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट होता है हमारा रिलेशन अल्फा प्लस बीटा = -b/a, तो सॉरी यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या अल्फा का वैल्यू है हमारे पास 0, तो यानी कि 0 और प्लस बीटा का वैल्यू है -2, ये हो गया -2 = b का वैल्यू है 8, तो ये हो गया 8, और a का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4। ये हो जाएगा कितना, 0 + -2 = 4 2 जा 8, यानी कि -2। यहाँ क्या आ गया जरा देखिए, -2 आ गया -2 के इक्वल। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट को तो प्रूफ कर दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या होता है जीरोज का जो सम होता है वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² का इक्वल आ गया यहाँ से, यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a हमने यहाँ से प्रूफ कर दिए। सेकेंड पार्ट हम क्या प्रूफ करना है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा = c/a, अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a। अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या है हमारा अल्फा का वैल्यू 0 है, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 0 इंटू बीटा का वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा -2 = c का वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0, और a का वैल्यू है 4, तो यहाँ से पुट कर लेंगे 4। 0 इंटू -2 हो जाएगा ये 0, एंड 0 बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0 क्या होता है 0 हो जाता है, 0 बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0, यानी कि 0 बाई एनी नंबर होता है 0, 0 बाई 0 के इक्वल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। यानी कि हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, अच्छा तो हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और सेकेंड में हमने ये प्रूफ कर दिया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर 5 का भी कर लेते हैं सॉल्यूशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आप क्या करिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 को अपने नोटबुक में लिखिए और जरा उसका सॉल्यूशन जरा खुद से करने का ट्राई करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, t² - 15 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है t² - 15। हमें यहाँ पे पहले जीरोज को फाइंड कर देना है और यहाँ पे जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का जो भी होता है रिलेशन उसको हमें वेरीफाई भी कर देना है। ठीक, अच्छा जी,
यहाँ पे क्या दिया कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमें पहले इसका जीरोस फाइंड करना होगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सेम वर्क करेंगे सभी क्वेश्चन में। लेट टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, यानी कि क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस रूट 15, प्लस माइनस रूट 15। यहाँ देखिए जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन दोनों आ जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू हो जाएगा एक बार प्लस रूट 15 एंड t इज इक्वल टू हो जाएगा एक बार माइनस रूट 15। तो ये हो गया हमारा जीरोज आ गया हमारे सामने, यानी कि यहाँ से जीरोज क्या हो गया हमारा, जीरो इज इक्वल टू हो गया रूट 15 एंड माइनस ऑफ रूट 15। अच्छा, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, नाउ लेट कर लेते हैं, नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू हो गया रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ से बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस रूट ऑफ 15। अच्छा, तो ये तो हमारे पास यहाँ तो जीरोज आ गया, रूट 15 एंड माइनस रूट 15। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन को भी फाइंड कर देना है। तो क्या होता है रिलेशन, यहाँ देखिए फर्स्ट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को भी लिखना होगा। ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है, बी इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर टी नहीं है, यहाँ पे टी स्क्वायर वाला टर्म है लेकिन टी वाला टर्म नहीं है, सो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है माइनस 15 यहाँ पे। ठीक, ये सब आपको दिख रहा है। अच्छा जी, फर्स्ट होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू हमने फाइंड करा है रूट 15 और प्लस बीटा का वैल्यू हमने फाइंड करा है माइनस रूट 15 ये हो गया माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू है 0 तो हो जाएगा 0 एंड ए का वैल्यू है 1 तो ये हो गया 1, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 बाई 1 हो जाएगा ये 0। अच्छा, ये तो हो जाएगा कैंसिल, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे सामने, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। हमने ये प्रूफ कर दिया क्या कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल हो जाता है। ठीक, अब हम सेकेंड पार्ट को भी कर लेते हैं यहीं पे। चलिए सेकेंड पार्ट क्या होगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या है, यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू है रूट 15 तो ये हो जाएगा कितना रूट 15 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है माइनस ऑफ रूट 15 तो यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस रूट 15 इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। सी का वैल्यू है माइनस 15 और ए का वैल्यू है यहाँ से 1 तो ये हो गया हमारा 1। यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस और रूट 15 इंटू रूट 15 हो जाएगा ये 15 इज इक्वल टू ये भी हो गया है माइनस 15। यहाँ देखिए दोनों देखिए इक्वल आ गया, दोनों LHS और RHS यहाँ पे दोनों क्या आ गया इक्वल आ गया, यानी कि हमने ये भी प्रूफ कर दिया ना कि दोनों का जो होता है ना प्रोडक्ट वो C बाई ए इक्वल हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमने प्रूफ कर दिया C बाई ए और यहाँ से हमने प्रूफ करा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो गया सॉल्यूशन। आई होप आपको जो है सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अब क्या करिए, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम इसका भी कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हमारे पास एक जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है, हमें इसका पहले जीरोस को फाइंड कर लेना है। तो करते हैं इसका हम जीरोस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। हमें इसका जीरोस फाइंड करना है, तो हम सेम वर्क करेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए लेट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
अब हमें क्या करना होगा, इस माइनस एक्स को हमें ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या है था, यहाँ पर था 3x² एज इट इज, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पर है माइनस एक्स, तो हम क्या किए हैं माइनस 4x प्लस 3x करने पे हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस 4 एज इट इज यहाँ पे आ गया है। तो हम इसको माइनस एक्स को इसी फॉर्म में क्यों ब्रेक किए हैं, इसका रीजन क्या है, उस रीजन को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हमने आपको क्या बता रखा है कि यहाँ जो होता है ना कांस्टेंट टर्म और यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ है x², इन दोनों में होता है मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 4 हो जाएगा यहाँ से माइनस 12। अब हमें क्या कर देना है, इस माइनस 12 को हमें 2 पार्ट में ब्रेक कर देना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि जब हम यहाँ पे दोनों नंबर का करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, माइनस 12 हमारा आ जाना चाहिए। और जब हम इन दोनों नंबर को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ जो मिडिल वाला है यानी कि -1 आ जाना चाहिए। तो जब हम यहाँ से क्या करेंगे, -4 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -4 इंटू 3 हो जाएगा 12, और -4 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -1, -4 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। सो यहाँ से क्या आ गया हमारा नंबर, फर्स्ट नंबर -4 एंड सेकेंड नंबर +3। ठीक, तो ऐसे करके हम ब्रेक करते हैं। अच्छा जी, अब हम जीरोस को भी फाइंड कर ले। तो यहाँ से जीरोस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए इस पेयर में और इस पेयर में क्या क्या कॉमन है, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे हमें केवल x कॉमन दिख रहा है, ये हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 4। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे +1 कॉमन है, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे दोनों जगह क्या है, सेम क्वांटिटी है, यानी कि सेम यहाँ पे क्वांटिटी है, इक्वल क्वांटिटी है। तो यानी कि हमने यहाँ पे जो भी प्रोसेस करा है ये बिल्कुल सही प्रोसेस हमने करा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो ब्रैकेट वाला है इसको हम यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 4, और यहाँ जो x है यहाँ पे x विथ साइन यहाँ पे लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे +x और यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कितना, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू आ गया 4/3। यानी कि यहाँ देखिए फर्स्ट जीरोस कितना आ गया, 4/3 आ गया। अच्छा, सेकेंड फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, x इज इक्वल टू हो गया यहाँ से -1। तो हमारे पास यहाँ पे भैया जीरोस क्या आ गया, ये हो गया जीरोस इज इक्वल टू क्या क्या आ गया, 4/3 एंड -1। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 आ गया हमारे सामने। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे कोफिशिएंट भी चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या है, कोफिशिएंट a इज इक्वल टू है 3 और b इज इक्वल टू है -1 एंड c इज इक्वल टू है -4। a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है -1 एंड c का वैल्यू है -4। हमारा फर्स्ट क्या होता है रिलेशन, यहाँ देखिए फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a हो जाता है। अल्फा का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करा है 4/3 है, यहाँ पे हम 4/3 को पुट कर लेंगे, प्लस बीटा का वैल्यू है -1, तो यहाँ पे -1 को पुट कर लेंगे। माइनस ऑफ b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू है -1, तो ये हो गया -1, और a का वैल्यू है 3, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 प्लस इंटू -1 इज इक्वल टू -1/3। यहाँ हो जाएगा देखिए एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 3, तो हो जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू क्या है 1/3 है, यानी कि 4 - 3 हो जाएगा 1, सो 1/3 इज इक्वल टू आ गया 1/3। तो हमने यहाँ से LHS और RHS दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिए, यानी कि हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को ये प्रूफ कर दिया कि जीरोज का जो सम होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल हो जाता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। -b/a यहाँ से वैल्यू क्या आ गया है 1/3,
आ गया हमारा दोनों का वैल्यू। अच्छा जी, अब हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से हो जाता है ये सी बाई ए हो जाता है, ये हो जाता है सी बाई ए हो जाता है। अच्छा जी, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या हम पुट करेंगे 4/3, ये हो जाएगा 4/3 इंटू बीटा का वैल्यू है -1, तो ये हो गया -1 सॉरी। उसके बाद क्या है यहाँ से सी का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए -4 है तो -4, और ए का वैल्यू क्या है यहाँ से 3 है तो ये हो जाएगा हमारा 3। यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -4/3, और ये भी किसके इक्वल है -4/3 के ही इक्वल आ गया। यानी कि हमने ये भी प्रूफ कर दिया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने पूरे 6 क्वेश्चन किए हैं। हमें जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था और हमें उसका जीरोस फाइंड कर देना था, और हमें ये भी हमें वेरीफाई कर देना था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक, अच्छा जी, तो आई होप आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 को करा है। आई होप आपको जो है हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को करा है सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो भी हमें वेरीफाई करना था उसको हमने प्रूफ भी करा है। तो आई होप आपको आज जो हमने क्वेश्चन बताए हैं सभी का सॉल्यूशन और उसमें हम जो भी कंसेप्ट का यूज किए हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप क्या करिए, अगर आपको आज का ये सेशन बढ़िया लगा है तो आप इस सेशन को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि यहाँ पे क्या हो, अधिक से अधिक आपके फ्रेंड जो है इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए।